हेलो एंड वेलकम टू एडॉन। सो हमारा आज का क्वेश्चन है स्टेट हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड देन वी हैव अ न्यूमेरिकल फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ 1.0 mg ग्रेन ऑफ डर्ट ब्लोन बाय विंड ऑफ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। सो सबसे पहले हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को समझते हैं। सो इट स्टेट्स इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल साइमल्टेनियसली। सो किसी भी पार्टिकल का एग्जैक्ट पोजिशन और मोमेंटम एक ही वक्त पर यानी साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे मेजर नहीं किया जा सकता। इट्स इम्पॉसिबल, राइट। सो क्वांटम वर्ल्ड में जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इनका बिहेवियर काफ़ी रैंडम होता है। अगर आप किसी पार्टिकल का पोजीशन ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर करते हो तो उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग मोमेंटम रहेगा यानी स्पीड और डायरेक्शन उतना ही अनसर्टेन हो जाएगा। और अगर मोमेंटम को ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर करे तो पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगा। सो हाइजेनबर्ग ने इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया था बाय डेल एक्स डॉट डेल पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच बाय 4 पाई। सो हियर डेल एक्स पार्टिकल का पोजीशन का अनसर्टिनिटी है एंड जो डेल पी है वो मोमेंटम का अनसर्टिनिटी है एंड एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड वी नो इट्स वैल्यू इज 6.63 इंटू 10⁻⁻34, राइट। अब ये प्रिंसिपल तब ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा जब हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल यानी जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन्स, इनके बारे में बात करते हैं। लेकिन जब मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जैसे कि एक ग्रेन ऑफ डर्ट के लिए ये अनसर्टेनिटीज इतनी छोटी होती है कि प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल हो जाती है। फिर भी प्रिंसिपल सभी पार्टिकल्स पर अप्लाई होते हैं चाहे वो छोटे हो या बड़े, राइट। सो वी हैव दिस क्वेश्चन जहाँ डी ब्रॉगली वेवलेंथ दिया हुआ है 1.0 mg। सो लेट्स राइट इट। सो गिवन mass of the dirt grain, mass of the dirt grain is m equals to 1.0 mg। सो हम इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻³ kg, राइट। सो हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। सो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हर पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होता है और उसी वेव के लेंथ को हम वेवलेंथ यानी लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। सो वी नो दिस इक्वेशन डी ब्रॉगली's wavelength is given by lambda equals to h by mv. mv is the momentum, right? So here h is Planck's constant and v is given, v is 20 meter per second. So let's write it first. So speed v equals to 20 meter per second. Now we simply need to insert these values in this equation. तो हम लैम्डा को कैलकुलेट करेंगे। सो वी नो एच इज 6.63 इंटू 10⁻⁻34। एम हमें गिवन है सो हम सब्सटीट्यूट कर देंगे 1 इंटू 10⁻³ एंड v इज 20। So after simply calculating this, we have lambda, which is de Broglie's wavelength, equals to 0.3315 into 10⁻⁻31 मीटर। इसका मतलब है कि एक ग्रेन ऑफ डर्ट जो विंड के फोर्स से मूव कर रहा है उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ बहुत छोटा है, लिटरली 0.3315 इंटू 10⁻⁻31 मीटर। क्वांटम मैकेनिक्स के कॉन्टेक्स्ट में ये वैल्यू इनसिग्निफिकेंट है क्योंकि मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स का वेवलेंथ क्वांटम इफेक्ट को डेमोन्स्ट्रेट नहीं करता है। लेकिन अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की वेवलेंथ को निकालते तो वैल्यू सिग्निफिकेंट होती क्योंकि वो क्वांटम वर्ल्ड में है, राइट। और ये क्वांटम प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करते हैं। सो सिंपली यूजिंग दिस फॉर्मूला लैम्डा इक्वल्स टू h by mv, अगर हमें लैम्डा कैलकुलेट करना हो एंड m एंड v गिवन हो तो हम सिंपली इन स्टेप्स को फॉलो करके कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।